नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती का करीब 70% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। फिर भी इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैज्ञानिकों ने अभी पैसिफिक ओशन में एक होल का पता लगाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, पैसिफिक ओशन में एक होल हो गया है जिसमें ग्लोबल पोल्स को शिफ्ट करने की शक्ति है। कुछ इस तरीके के भूकंप आ सकते हैं कि लॉस एंजलिस जैसी सिटी मैप से गायब हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ एक्सपर्ट्स की अपनी ही राय है जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। ये होल कैस्केडिया सबडक्शन जोन में आया है। ये एक फॉल्ट लाइन है। ये 980 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से कनाडा के वेस्ट तक फैली हुई है। कुछ वैज्ञानिक इसे डूम भी कहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये होल 9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को ट्रिगर करने के लिए कैपेबल है। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो 9 प्लस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को ट्रिगर कर सकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये होल अचानक से प्रकट हो गया। पहली बार इसे 2015 में खोजा गया था। जब ये पहली बार खोजा गया तो इसे पीथियस ओएसिस कहा गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे पीथियस ओएसिस क्यों कहा गया। पीथियस 7 और 8 सेंचुरी में ग्रीक में एक ओरेकल हुआ करती थी और ये भविष्यवाणियां किया करती थी। और इनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो इतनी खतरनाक होती थी कि वहां के कई राजा, आसपास के जो लोग होते थे, इनसे भविष्यवाणियां कराने के लिए आते थे। और इनका एक अलग ही तरीका था। ये गर्म पानी से निकलते हुए गैस की मदद से भविष्यवाणियां किया करती थी। तो इन सब को देखते हुए ये नाम रखा गया, इनसे मिलता जुलता, पीथियस के नाम पे पीथियस ओएसिस रखा गया। टेक्निकली ये एक स्प्रिंग है क्योंकि इस रीजन में वाटर जो है वो इनवर्ड तो फ्लो कर रहा है बट आउटवर्ड नहीं हो रहा है। वाशिंगटन के रिसर्च के हिसाब से ये होल लीक हो रहा है और रिलीज कर रहा है फ्रेश वाटर, या कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्रेश वाटर। और लीक अर्थ के ऊपर या समुद्र में नहीं हो रहा है बल्कि समुद्र के किनारे एक नली की तरह पानी निकल रहा है। रिसर्च से ये पता लगता है कि ये लिक्विड, ये जो भी लिक्विड अंदर से निकल रहा है, इसमें मीथेन गैसेस है जिसकी वजह से बुलबुला निकल रहा है और डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स हैं। तो इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो आसपास के पानी के टेम्परेचर के हिसाब से 16 डिग्री अधिक है, 16 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ये लीकेज हो रही है या 16 डिग्री गर्म है या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ये लीकेज जो है एक फॉल्ट लाइन से हो रही है। आप सोचो कि अगर ये फ्लूइड इस फॉल्ट जोन का लुब्रिकेंट हो और लुब्रिकेंट का लीकेज हो रहा हो तो पॉसिबल है कि इससे अर्थ सरफेस में स्ट्रेस बिल्ड होगा और फ्रिक्शन की वजह से डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आ सकते हैं। बड़े पैमाने पे सुनामी आ सकती है। बेसिकली ये एक स्ट्राइक स्लिप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है, यहाँ पे ये सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो फ्लूइड का प्रेशर है वो कम हो रहा है। ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में फ्रिक्शन बढ़ेगा और जब ये फ्रिक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे जो स्ट्रेस बिल्डअप होगा, इस एरिया में जो स्ट्रेस बिल्डअप होगा, तो ये टेंशन जब रिलीज होगा तो मासिव सुनामी आ सकती है। ऐसी सुनामी भारत और श्रीलंका में ऐसी सुनामी आ चुकी है जब 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। दसों हजार लोग लापता हो गए थे। बहुत बड़ी तबाही हमने देखी। हमारे इन्वायरमेंट को भी काफी फर्क पड़ा, यानी कि जो भी खारा पानी था वो खेतों में भर गया जिससे फसलें नष्ट हो गई थी। साइंटिस्ट संभावित रूप से इस बात से डरे हुए हैं कि पैसिफिक ओशन में इस फ्लूइड के लीकेज का क्या किया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।